अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक रूल हैं और आपको अक्सर क्वेश्चन में ये जब पूछा जाता है और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि कोई क्वेश्चन दे के कि उसको विद प्रॉपर्टीज़ आपने उसके नाम साथ लिखने होते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि इन प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको आने चाहिए। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम याद करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे, प्रैक्टिकली इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और एक्सरसाइज जो है 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे दिया गया है कि a ओवर b इक्वल टू c ओवर d है। तो स्टूडेंट, ये जो है a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये a इससे मल्टीप्लाई कर दें b को इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये। लेकिन इसको हम क्या लिखते होते हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो है आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे इनका यूज़ करेंगे। तो इसको ना, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते होते हैं स्टूडेंट के, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं b को c के साथ। तो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं प्रिंसिपल फॉर इक्विलिटी ऑफ फ्रैक्शन। इसको कहते हैं प्रिंसिपल फॉर इक्विलिटी ऑफ फ्रैक्शन। इसका नाम आपने याद रखना है कि जब a को d के साथ और b को c के साथ। एक मिस्टेक आप लोग कर रहे होते हैं, ये आपने याद रखनी है। जैसे 2/3 लिखा हुआ है स्टूडेंट और यहाँ पे सपोज प्लस 4 ओवर 3 है, तो बाज़ दफ़ा आप बड़ा अजीब इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे, तो ये बिल्कुल भी गलत है स्टूडेंट। आपको ये जो प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो उस केस में स्टूडेंट हम लोग एलसीएम लेते हैं, और अगर इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर इक्वल आ जाए तो यही वाला रूल अप्लाई किया जाता है। मीन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 4 के साथ, और ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस चीज़ का नाम है स्टूडेंट प्रिंसिपल फॉर इक्विलिटी ऑफ फ्रैक्शन। आपसे को पूछे कि ये आपने क्या किया, तो आप कहेंगे कि मैंने मैथमेटिक्स का एक रूल अप्लाई किया है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल फॉर इक्विलिटी ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी नंबर प्रॉपर्टी जो है, देखें तो a और b को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर b से, तो इसको कहते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि रूल है कि इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 और 3 सेम है स्टूडेंट, ये भी वही है, a को c से और b को d से। यानी आप देखते होते हैं ना, 2 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करें 4 ओवर 5 से, इसमें भी आप इसको बाद दफ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। आप लोग क्या करते हैं जी, 4 को 3 से कर दूं और 5 को, ऐसा नहीं होता। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली से। तो ये जो रूल होता है ना, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ये आपने याद रखना है। आपको पता भी हो, आपसे पूछे कोई कि ये आपने किस रूल से किया, तो आप उसको बता सकेंगे ये मैंने रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई करने का रूल है ये। उसके बाद स्टूडेंट, जैसे ना आपके पास लिखा हो 2 ओवर 3। अब स्टूडेंट, अगर आप 2 ओवर 3 को ना दोनों साइडों पे, सपोज के इसको ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 2 कर दें, और नीचे भी 4 इंटू 3 कर दें, तो हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। यानी आपने एक ही वैल्यू से ऊपर भी और नीचे भी अगर डिवाइड किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी किया, तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस रूल को स्टूडेंट कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है ये। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो आपने ऊपर और नीचे अपने पास से रखा है, इसका नाम क्या है। तो ये है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अगर नहीं आपको पता तो आप पेपर में आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, जब वो आपसे पूछेगा कि 7 रूल भी लिखें। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं 5 पे, नंबर जो 5 है ना स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग अक्सर देखते होते हैं ऐसे लिखा हुआ आ जाता है 1 ओवर 2 है और नीचे 4 ओवर 5 है। तो आप इसको यूँ लिखते होते हैं 1 ओवर 2 और 5 ऊपर और 4 नीचे, यानी इसको उल्टा लिख देते हैं। तो ये जो काम आप लोग करते हैं ना, इस काम को हम लोग कहते हैं रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि ये कोशेंट कहते हैं डिवाइड पे डिवाइड है। तो मैं आपको रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन जो है थोड़ा सा आगे सिखा भी देता हूँ। तो इसमें ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, लेट सपोज यहाँ 1 ओवर 2 लिखा है और नीचे जो है यहाँ आपने 1/4 लिखा हुआ है, तो याद रखें कि इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया करें, ये आपको मेंशन आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फ़र्क आपको पता हो कि कौन सी लाइन जो है
वो फ्रैक्शन वाली है। लेट सपोज ये क्वेश्चन लिखा हो 1/2 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, तो अब आपने की लाइन आपको बताएगी कि क्या करना है आपने। सपोज अगर ये लाइन बड़ी है तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3/2, और अगर ये वाली लाइन आप बड़ी कर देते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा तो ये 1/3 बनेगा। तो दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, इसमें आपको फर्क पता होना चाहिए। और ये दोनों के दोनों जो हैं इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन है ये स्टूडेंट। तो होप सो कि आप लोग इस काबिल हो गए होंगे कि आपको ये रूल याद हैं, और आपसे जब पूछा जाए कि ये जो है इस रूल को क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई को, तो आप कह देते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी ऑफ फ्रैक्शन है। अगर इस तरह से दो नंबर को मल्टीप्लाई करना तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का रूल है, क्योंकि ये सारी स्टूडेंट फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस के हम रूल पढ़ रहे हैं। यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है दो चीज़ें डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई हो ना, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो है इसको गोल्डन रूल कहते हैं, यानी एक ही चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। और इस तरह लिखा हो तो हम ऐसे लिखते होते हैं, इसको कहते हैं कोशेंट। जो रूल है वो ये रूल बनता है। अब स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन लूँगा और नेक्स्ट में और एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। 1.1 का स्टार्ट लेंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग मैथमेटिक्स के ये जो लेक्चर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, अगर आप पूरे 100 मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से सब लेक्चर्स को देखें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 80% मार्क्स लें तो आप जस्ट मेरे वो लेक्चर जो एक्सरसाइजेज पे बने होते हैं वो देख लीजिए करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।